चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही डरावनी और एक मॉरल स्टोरी की। एक ऐसे भूतिया ट्रेन स्टेशन की कहानी जहां दो आत्माएं भटकती हैं और हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी ट्रेजेडी थी जिसने उन्हें भूत बनाया। अच्छा, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक डर पैदा करता है। और यहीं से अब समझ लीजिए आने वाले खौफ की पूरी स्टेज सेट हो जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम सीधे पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल सुनसान डरावने से स्टेशन पर। टाइम हो रहा है रात के 3 बजे और एक ट्रेन न जाने क्यों बस खड़ी हुई है। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि दिल घबराने लगे और हवा में भी ना एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा है। अब ट्रेन के अंदर जो यात्री हैं उनमें एक बेचैनी सी फैलने लगती है। सबको लग रहा है कि भाई कुछ तो बहुत गड़बड़ है। सवाल उठ रहे हैं, ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही और सारे लोग अपनी खिड़कियां बंद क्यों करने लगे हैं। तभी एक बूढ़े आदमी की एक अजीब सी वार्निंग उनके डर को सच साबित कर देती है। वो बताता है कि प्लेटफॉर्म पर असली खौफ क्या है। उसकी आवाज में एक डर है और वो कांपते हुए कहता है, चुप हो जाओ, वो दोनों चुड़ैलें बाहर हैं। पर होता यही है ना, हर वार्निंग को कोई ना कोई तो इग्नोर कर ही देता है। और यहीं पर कहानी हमें मिलाती है अपने पहले विक्टिम से। एक नौजवान है राघव, जो इस खतरे को हल्के में लेने की भूल कर बैठता है। अब देखिए, बाहर एक बिल्कुल मामूली सी चाय बेचने वाली दिख रही है, पर वो असल में एक आत्मा है और वो राघव को अपनी ओर खींचती है, एक बहुत ही इनोसेंट सा ऑफर देकर, एक ऐसी गरम चाय का वादा जिसे वो सच में कभी नहीं भूल पाएगा। और बस पलक झपकते ही वो पूरा शांत माहौल एक भयानक सीन में बदल जाता है। चाय वाली उसका हाथ पकड़ती है और अचानक एक खौफनाक चुड़ैल बन जाती है। और राघव कुछ समझ पाता इससे पहले ही दूसरी चुड़ैल आती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। ट्रेन में बैठे बाकी लोग वो तो ये सब देखकर बस डर के मारे पत्थर बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और यहीं पर वो जो बूढ़ा आदमी है वो स्टेशन की एक बहुत ही दुखद और गहरी हिस्ट्री बताना शुरू करता है। तो अब हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। दो मासूम बहनें रीता और सीता बेचारी एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद में निकली थीं, लेकिन उनकी जर्नी एक भयानक ट्रेजेडी पर जाकर खत्म हो गई। वो दोनों अनाथ थीं और बस एक ही उम्मीद थी कि शहर जाकर अपने चाचा के साथ रहेंगी। और बस कुछ गलत फैसलों ने उन्हें सीधे एक बहुत बुरे जाल में फंसा दिया। देखिए, हुआ ये कि रीता पानी ढूंढ रही थी और एक कूड़ा उठाने वाले ने उसे पानी का झांसा देकर एक अंधेरे कमरे में बुला लिया। बस यही उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। उनके मर्डर की गुत्थी कभी सुलझी ही नहीं, उन्हें इंसाफ कभी मिला ही नहीं। तो हुआ ये कि गुस्से और इनजस्टिस की आग में जलकर उनकी आत्माएं वो वेंजफुल हो गईं। अब वो अपनी मौत का बदला हर उस इंसान से लेती हैं जो उस प्लेटफॉर्म पर कदम रखने की हिम्मत भी करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। चलिए अब वापस चलते हैं उस बूढ़े आदमी के पास जो इन आत्माओं को आजाद कराने का रास्ता ढूंढ रहा था। तो वो क्या करता है, वो शहर जाता है ये पता लगाने कि इन बहनों की आत्मा को आज़ादी कैसे मिलेगी। वो उनके एक ही रिश्तेदार को ढूंढता है, उनके चाचा नत्थूलाल को। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से कोई जवाब मिल जाए, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि चाचा की तो अभी अभी मौत हुई है, पर उसकी पत्नी उर्मिला उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देती है, एक ऐसा सुराग जो छिपे हुए सच की ओर इशारा कर रहा था। वो था एक एड्रेस जो चाचा की जेब से मिला था। और ये सुराग ये बूढ़े आदमी को ले जाता है एक तांत्रिक के पास, एक ऐसा रहस्यमयी इंसान जो आखिरकार इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे काले राज से पर्दा उठाता है। और सच ये था कि जिस इंसान पर उन लड़कियों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उनका अपना सगा चाचा, वही उनकी मौत का जिम्मेदार था। एक ऐसा धोखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके चाचा नत्थूलाल ने ही उनकी जमीन हड़पने के लिए स्टेशन के लोगों को पैसे दिए थे कि वो उन्हें मार डालें। और इसे कहते हैं कार्मिक जस्टिस। चाचा अपने ही किए गए पाप के अंजाम से इतना डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। सोचिए, वो उन भूतों से डरकर मरा जिन्हें उसने खुद पैदा किया था। तो अब जब सच सबके सामने है, वो बूढ़ा आदमी और तांत्रिक दोनों उस फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए वापस उसी स्टेशन पर लौटते हैं। वही समय, ठीक रात के 3 बजे।
वो दोनों उन आत्माओं का सामना करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी। इसके बाद तांत्रिक एक रिचुअल शुरू करता है ताकि उस असली गुनहगार की आत्मा को बुलाया जा सके जो उनके इस हाल का जिम्मेदार था। और फिर उनके चाचा की आत्मा सामने आती है। वो गिड़गिड़ाती है उस माफी के लिए जो उसने जीते जी कभी नहीं मांगी। उसकी आवाज में सिर्फ पछतावा था, बेटियों मुझे माफ कर दो। और जैसे ही सच सामने आता है, बहनों के अंदर जो बदले की आग थी वो बुझ जाती है। उसकी जगह अब एक शांति की इच्छा है। अब वो बदला नहीं, सिर्फ मुक्ति चाहती हैं। तो जब सच पता चला और माफी भी मिल गई, उनका श्राप टूट गया। तांत्रिक उन पर पवित्र जल छिड़कता है और आखिरकार उन दोनों आत्माओं को इस दुनिया के दुखों से आज़ादी मिल जाती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल और सोबरिंग लेसन देती है, ट्रस्ट और बिट्रेयल के बारे में। और वो सीख ये है कि अक्सर हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि अगर माफ़ी एक आत्मा को आज़ाद कर सकती है, तो सोचिए बदला लेने की भावना एक जिंदा इंसान का क्या हाल करती होगी। ये सवाल हमें जस्टिस और रिवेंज यानी न्याय और बदले के बीच के फ़र्क को सोचने पर मजबूर कर देता है।